लखनऊ में कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया, जिसमें पहले की तरह ही लोगों को बेवजह घर से बाहर निकलने की हिदायत दी गई है। उसके बाद भी कई जगह लोग कोरोना नियमों के पालन नहीं करते हुए दिखाई दिए। तो एक तरफ जिस तरह साप्ताहिक बंदी अभी भी जारी है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन की कोशिश यही है कि बेवजह घर से बाहर लोग नहीं निकले। अब ऐसे में पूरी तरह से कोरोना पर अगर कंट्रोल पाना है तो लोगों को भी उसी तरह से सहयोग करना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है और कोशिश यही है कि बेवजह लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अभी साप्ताहिक बंदी अभी भी जारी है कोरोना कंट्रोल के लिए। और इसी कड़ी में कहीं ऐसे इलाके भी नजर आए जहां पर लोग साप्ताहिक बंदी का पालन करते हुए नहीं दिख रहे थे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मयूर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। साथ ही अयोध्या से मनमीत है हमारे साथ, मोहित गोमत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। जिस तरह की तस्वीर मयूर निकलकर सामने आ रही है, लखनऊ की बात की जाए तो वहां पर किस तरह की तस्वीर नजर आई? साप्ताहिक बंदी के दौरान प्रशासन का क्या रुख रहा, जनता का क्या रुख रहा? आकांक्षा, देखिए, लोगों में इस समय बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको ऐसा लग रहा है कि कोरोना कर्फ्यू हट चुका है तो कोरोना भी चला गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लापरवाही बिल्कुल भी बरतने वाली नहीं है। अभी हाल ही में हमने जो लखनऊ की तस्वीरें भी दिखाई थी, किस तरीके से लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, आवाजाही लगी हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, लोग एक जगह खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है लोगों के द्वारा बरती जा रही है। इससे बचने की जरूरत है। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, गाइडलाइंस फॉलो करने की बात करता है, लगातार लोगों को मीडिया के माध्यम से समझाया भी जाता है कि कितना खतरनाक समय है, लेकिन लोग उसका पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। खास तौर पे अगर हम पुराने लखनऊ की बात करें तो वहां पर काफी कंजेस्टेड एरिया है और एक इलाके में लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां पे खड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ खाते पीते बातचीत करते हैं, मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर हम आवाजाही की बात करें तो कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी लोग इतना ज्यादा सड़कों पर निकल रहे हैं कि जगह जगह जाम की स्थिति बन रही है। हमने देखा कि पिछली बार जो सेकेंड जो फेज था कोरोना का, उससे पहले हमने देखा था कि यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा उससे हाहाकार मचा। उसके कुछ महीने बाद ही इंडिया में भी आ गया। अभी जो रिपोर्ट्स आई है तमाम ऐसी यूरोपियन कंट्रीज है, खासतौर पे अगर इंग्लैंड की बात करें, वहां पे थर्ड फेज आ चुका है और वो दिन अब दूर नहीं है कि जब इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अगस्त के महीने में ऐसा बताया जा रहा है कि तीसरी लहर यहाँ पे आ सकती है, आकांक्षा। लेकिन लोगों को अभी समझना चाहिए इस बात को कि मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जरूरी है। लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए ही हम भी बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि लापरवाही ना करें, क्योंकि अभी भी संक्रमण पूरी तरह से टला नहीं है। मनमीत, अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या की तस्वीर भी हमने देखी, जहां पर वीकेंड लॉकडाउन के दौरान अव्यवस्था किस कदर थी वो हमने देखा कि वहां हनुमानगढ़ी में अगर बात की जाए तो दर्शन करने के लिए सैकड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची। अभी किस तरह के वहां पर हालात दिख रहे हैं? देखिए, क्योंकि कल शनिवार था और ऐसे में जो लोग श्रद्धालु हैं वो हनुमान जी का दर्शन करने के लिए काफी संख्या में यहाँ पे आए थे। हाँ। लेकिन जैसे ही यहाँ पे भीड़ बढ़ती दिखी, प्रशासन सतर्क हो गया और उसने जो है चारों तरफ से जो अयोध्या आने का स्थान है, जो सीमाएं हैं, उसको सील कर दिया, जिससे जो है भीड़ नहीं बढ़ पाई। हाँ। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो कम से कम नहीं तो सैकड़ों की संख्या में लोग कल और लोगों को मनमीत ये समझना होगा। मैं आपके पास लौटूंगी। विशांत भी हमारे साथ वाराणसी से बने हुए हैं। विशांत, वहां पर किस तरह की तस्वीर नजर आई वीकेंड लॉकडाउन के दौरान? कोरोना को पूरी तरह से काबू करने के लिए साप्ताहिक बंदी लगाई गई है। हालांकि संक्रमण के मामले कम हो गए हैं, लेकिन हमको आगे की तैयारी करनी है, इसलिए साप्ताहिक बंदी लगाई गई थी। लेकिन जिस हिसाब से बोला गया था कि आपको घर से बाहर नहीं जाना है, अगर मैं प्रमुख सड़कों, प्रमुख मोहल्लों की बात छोड़ दूं, प्रमुख बाजार की बात छोड़ दूं, तो जो दूर दराज के इलाके हैं, जो दूर दराज की दुकानें हैं, गली मोहल्लों में जो कॉलोनियों में दुकानें हैं, वहाँ आधा शटर गिरा करके दुकानदारी की जा रही थी, ग्राहक आ रहे थे। हालांकि पुलिस लगातार गश्त कर रही थी और जब पुलिस पहुंची मौके पर तो उसने शटर गिरवाए, लोगों को बाहर भेजे। ये बड़ी ही अचरज
अचरज की बात है कि अभी अभी हमने इतनी भयानक स्थिति देखी है और उसके बावजूद अभी अगर आप पिछले 10-15 दिन पीछे लौट जाएं तो क्या स्थिति थी, और आज फिर से हम जब हमको जो थोड़ी सी छूट दी गई है, थोड़ी सी रियायत दी गई है कि हम बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम गैर जरूरी काम के लिए बाहर निकल रहे हैं। जैसा कि हमारे साथी ने बताया, यूरोप के कई देशों में ये स्थिति देखी गई है। खासतौर से ब्रिटेन में 17 मई को लॉकडाउन में छूट दी गई थी और उसके 10 से 15 दिनों में ही वहाँ 50% मामले बढ़ गए और वहाँ पर फिर से बात उठने लगी कि आप फिर से लॉकडाउन लगाएं। तो अगर ये स्थिति होती है, देखिए अगर कोरोना की अगर हम बात करें तो कोरोना के बारे में कोई भी पूरी तरीके से नहीं बोल सकता किस तरीके से रंग बदलेगा, किस तरीके से प्रभावी होगा, इसका नया वेरिएंट क्या होगा, वेव क्या होगी। तो हम जो कर सकते हैं वो अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ हिदायत जो दी गई है उसका पालन कर सकते हैं। लगातार जो भी गाइडलाइन है उसका पालन कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जो कि इस वक्त नहीं दिख रही है, मास्क लोग मास्क लगाना भी फिर से भूल रहे हैं। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी और जब हमें कोई ज़रूरत हो तो ही हम बाहर जाएं। बिना ज़रूरत के हम बाहर जा रहे हैं, जैसा लग रहा है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ऐसी स्थिति सड़कों पे इतनी भीड़ देखी गई है। आकांक्षा, हाँ बिल्कुल, और लोगों को ये समझना होगा कि भीड़ नहीं लगानी है, मास्क का इस्तेमाल अभी भी करना है, क्योंकि हमें पूरी तरह से ये जंग जीतनी है कोरोना के खिलाफ। मनमीत, अयोध्या की हम अभी बात कर रहे थे, वहां पर की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, लोगों की तरफ से जिस तरह लापरवाही बरती गई है, ये तस्वीर कोरोना को दावत देने वाली है। समझने की जरूरत है, लोगों को जागरूक रहने की अभी भी जरूरत है। निश्चित रूप से देखिए, लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है और अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो फिर आप पुरानी पोजीशन में पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण पूरी तरह से गया नहीं है। हाँ। और जो अभी आज मैं सुबह की बात करूं, हालांकि इस समय हल्का हल्का पानी बरस रहा है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु जो है वो धार्मिक नगरी में पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ा है कि जैसे मुंडन है, मुंडन संस्कार है, इसके अलावा जो है विवाह से संबंधित है या और धार्मिक जो चीजें होती हैं, कथा, इन सब चीजों को लेकर, तो सुबह का वक्त भी अगर देखें तो कम से कम नहीं तो 100 से ज्यादा यहाँ लोग हनुमानगढ़ी के आसपास हैं। लेकिन क्योंकि प्रशासन सतर्क है और किसी भी तरीके भीड़ इकट्ठा नहीं होने देने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को भी ये समझना चाहिए कि अगर वीकेंड लॉकडाउन है और वीकेंड लॉकडाउन के साथ साथ अगर आपको सुरक्षित रहना है तो जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करना जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है, ये लोगों को समझना होगा। मोहित, वहां पे क्या तस्वीर नजर आई वीकेंड लॉकडाउन के दौरान? जी, भुवनेश्वर में वीकेंड लॉकडाउन की स्थिति बेहद खराब है। लगातार सड़कों पे ट्रैफिक का मेरे पीछे नजर आ रहा होगा आपको। सुबह के 7 बजे है, लेकिन अभी से ट्रैफिक इतना भारी तादाद में सड़कों पे दौड़ रहा है, जो लोग हैं वो समझने को तैयार नहीं है। लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया है। लोगों का ये मानना है कि क्योंकि कोविड के मामले कम हो चुके हैं तो अब कोविड जा चुका है। हाँ। लेकिन हमें समझना होगा कि पहली लहर आई थी, उस समय भी इसी तरीके से कोविड के मामले कम हुए थे। उसके बाद दोबारा हमने दूसरी लहर का सामना किया, जिसमें हमने कितने न जाने कितने अपनों को खो दिया। उसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं है। कोविड के मामले भले ही कम हो चुके हो, लेकिन लगातार लोग बेतहाशा सड़कों पे दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि कोविड चला गया है, लेकिन हमें समझना होगा कि कोविड की तीसरी लहर अभी भी आ सकती है और कोविड कहीं नहीं गया। हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। बहुत जरूरी है कि लोगों को ये सभी बातों को समझना होगा। अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग की अभी भी जरूरत है और साथ ही मास्क की भी अभी भी जरूरत है। साथ ही जो लॉकडाउन के नियम है उनका भी पालन सुनिश्चित किया जाए, ये भी बहुत जरूरी है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मनमीत। आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास मैं वापस लौटूंगी।